और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भाजपा कार्यालय में बैठेंगे कैबिनेट मंत्री। कार्यकर्ताओं की समस्या सुनकर हल निकालेंगे। सप्ताह में 5 दिन बारी बारी से एक मंत्री बैठेंगे। विधानसभा मानसून सत्र के बाद लागू होगा सहयोग मॉडल। मंत्रियों के बैठने को सहयोग केंद्र मॉडल नाम मिला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, क्या है ये सहयोग केंद्र मॉडल जिसमें मंत्री बैठेंगे, कैबिनेट मंत्री बैठेंगे भाजपा कार्यालय पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद और दिल्ली में केंद्र सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में भी एक्शन में है। और जहां तक बात करें हम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नए फैसले ले रहे हैं। वहीं अब संगठन को भी संभालने की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े नेताओं ने और शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली से ही ली है। अब भारतीय जनता पार्टी एक नया मॉडल लागू करने जा रही है और ये नया मॉडल केवल मध्य प्रदेश के लिए है। दूसरे राज्यों में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां इस तरह का मॉडल चालू हो चुका है। और ये सत्ता और संगठन में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बैठाने के लिए इस मॉडल को लागू किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हफ्ते में 5 दिन कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भोपाल में नियमित 2 से 3 घंटे बैठेंगे। और इसे सत्ता और संगठन में समन्वय की कोशिश बताया जा रहा है और सहयोग केंद्र मॉडल दिया जा रहा है। और कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी कि वो 2 से 3 घंटे हफ्ते में 5 दिन अलग अलग मंत्री बैठे और उनके साथ संगठन के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट के संगठन के नेता भी शामिल रहेंगे। और संगठन की इस पूरे मामले में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से चर्चा हो चुकी है। और 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होना है। और विधानसभा सत्र के बाद इस तरह का मॉडल, जिसे सहयोग केंद्र मॉडल नाम दिया गया है, वो लागू हो जाएगा। और देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के जो फीडबैक पार्टी ने लिया था, उसमें कई सीटों पे, कई विधानसभा सीटों पे, कई लोकसभा सीटों पे, यहां तक कि बूथों पे भी कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वे इनकी सुनवाई नहीं करते। और ये बात जब शीर्ष नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, शीर्ष संगठन को दिल्ली में पता चली, तो उन्होंने तत्काल मध्य प्रदेश यूनिट के संगठन को आदेश दिया कि इस तरह का मॉडल, सहयोग केंद्र मॉडल जो दूसरे राज्यों में लागू है, उसे तत्काल लागू किया जाए और तत्काल इस पे अमल किया जाए। तो पार्टी के ही लोग बताते हैं कि विधानसभा सत्र के बाद मध्य प्रदेश में सहयोग केंद्र मॉडल लागू हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी इस तरह के मॉडल की बात उठी थी। हालांकि ये मॉडल का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन 3 मंत्रियों को हफ्ते में पार्टी कार्यालय में संगठन के साथ बैठना था, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो पाया। तो अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सत्ता और संगठन में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सहयोग केंद्र मॉडल लागू करने जा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये नया मॉडल लाया जा रहा है और इससे कार्यकर्ताओं की जो समस्या है वो सुनने की कोशिश भी की जाएगी। इसके साथ ही बात करें तो क्या जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो बारी बारी से बैठेंगे, यानी कि एक मंत्री आज और एक मंत्री कल? और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे कार्यकर्ताओं को, उस नई रणनीति के साथ में बीजेपी काम करेगी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, वो आने वाले दिनों में सत्ता के साथ संगठन में भी नई रणनीति लागू करने जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि विधानसभा 2023 के चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी में कई दूसरे दलों के नेता, कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, यहाँ तक कि पूर्व सांसदों ने भी कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो उनको भी एडजस्ट करना है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, वो परेशान है कि जनप्रतिनिधि, जो बड़े जनप्रतिनिधि है, विधायक है, संगठन से जुड़े नेता हैं और सांसद है, वे उनकी बात नहीं सुनते। तो इसी के लिए सहयोग केंद्र मॉडल भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में लागू करने जा रही है। और ये मॉडल केवल मध्य प्रदेश में नहीं, दूसरे जहां भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, कई राज्यों में इस तरह का मॉडल लागू है। और सत्ता और संगठन में बेहतरीन तालमेल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में
मध्य प्रदेश में भी सहयोग केंद्र मॉडल लागू होगा और इसकी रणनीति बनाने के लिए पार्टी ने निर्देश दे दिए। और जहां तक मंत्रियों की बैठने की बात की जाए तो 5 दिन यानी हफ्ते में 5 दिन शनिवार रविवार को छोड़ के कैबिनेट मंत्री वहां बैठेंगे, 2 से 3 घंटे वहां रुकेंगे, संगठन के लोग भी उनके साथ शामिल होंगे और वे आम कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके आम जनता की बात भी पार्टी कार्यालय में, भोपाल में मुख्यालय में सुनेंगे। बिल्कुल, बारी बारी से मंत्री जो है वो भाजपा कार्यालय में बैठेंगे। जिस तरीके से खराब प्रदर्शन यहां पर लोकसभा चुनाव में रहा, हालांकि 29 की 29 सीटें बीजेपी के कब्जे में रखी, लेकिन कई शिकायतों के मिलने के बाद में ये फैसला लिया गया है। और इससे अब क्या फायदा भाजपा को मध्य प्रदेश में होगा और आगामी दिनों में क्या नई योजनाएं यहां पर बन सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सहयोग केंद्र मॉडल लागू कर रहा है उसमें सबसे पहले तो बूथों पे जो हारे हुए बूथ हैं उन पे चर्चा होगी और उनके जो बूथ कार्यकर्ता हैं और बूथ स्तर के जो नेता हैं उनसे सलाह ली जाएगी कि किस तरह हारे हुए बूथों को वापस जीता जाए और क्या क्या कमियां यहाँ रही थी। और ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा चुनाव की जो फीडबैक की बैठकें हुई हैं, जिसमें प्रदेश प्रभारी भी मौजूद थे, सह प्रभारी भी मौजूद थे और संगठन से जुड़े नेता भी मौजूद थे, उनको यह पता चला कि कई जगह प्रॉब्लम है। हालांकि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया और सभी 29 की 29 सीटें, यहां तक कि छिंदवाड़ा सीट भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से छीन ली। लेकिन हारे हुए बूथों पर पार्टी का खास फोकस है, जो कि पार्टी ने अभी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। और सहयोग केंद्र मॉडल जो लागू होगा जिसमें मंत्री बैठेंगे तो वह अपने क्षेत्र में भी उस तरह के मॉडल पे चर्चा करेंगे और इसके अलावा वो दूसरे अन्य क्षेत्रों में जहां वे जाते हैं, दौरे करते हैं, वहां पे भी क्या समस्या है उस पर सुनेंगे, संगठन के लोग उनके साथ रहेंगे, पूरा फीडबैक लिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का प्रयोग करने जा रही है। इसके पहले भी इस तरह का प्रयोग करने की केवल बातें उठी लेकिन उसमें अमल नहीं हो पाया। तो विधानसभा के जो सत्र है इसके बाद इस तरह का मॉडल मध्य प्रदेश में पहली बार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में दिखेगा, जिसमें सत्ता और संगठन का कोऑर्डिनेशन सामने आएगा। चलिए अनिरुद्ध, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।